यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज लेकर आपके बीच हाजिर हूँ अल्लामा इकबाल, एक अजीज शायर, शायर मशरिक जिनको कहते हैं, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के बारे में आज आपके बीच कुछ बातें करूँगा। उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो फिर शुरू हो जा रहा हूं। यह लिखा हुआ है, असल नाम शेख मोहम्मद इकबाल और इकबाल तखल्लुस रखते थे। अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या था? शेख मोहम्मद इकबाल, और इकबाल तखल्लुस रखते थे। इनकी पैदाइश 1877 ईस्वी में सियालकोट में हुई। कहाँ हुई? अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी में सियालकोट, मौजूदा पाकिस्तान में है, वहाँ हुई। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। क्या था? शेख नूर मोहम्मद। उनके आबा अजदाद का ताल्लुक कश्मीरी पंडितों के खानवादे से था, जिन्होंने एक मुसलमान बुजुर्ग की तबलीग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। उनका ताल्लुक किस खानदान से था? तो कश्मीरी पंडितों के खानवादे से था, जिन्होंने एक मुसलमान बुजुर्ग की तबलीग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। इकबाल ने उर्दू के अलावा संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी जबानों से भी अपनी वाकफियत हासिल की। संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी जबानों से भी अपनी वाकफियत हासिल किया। एमए करने के बाद कुछ दिनों ओरिएंटल कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफा पढ़ाते रहे। क्या पढ़ाते रहे? फलसफा। 1905 ईस्वी में आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड। कब गए? 1905 ईस्वी में गए, जहाँ से ब्रिटरी का इम्तिहान पास किया। फिर जर्मनी से ईरानी तसव्वुफ के मौजू पर पीएचडी की डिग्री हासिल की। इंग्लैंड में इस्लाम के मौजू पर कुछ लेक्चरर दिए और लंदन यूनिवर्सिटी में चंद माह तक अरबी अदब का दर्स देते रहे। जुलाई 1908 ईस्वी में लाहौर वापस आ गए और लाहौर हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दिया, मगर कुछ दिनों बाद ये काम छोड़ दिया। इस काम में इनको मन नहीं लगा, चूंकि इनको शायर बनना था ना। तो इकबाल एक ऐसे शायर हैं जिनका कलाम उर्दू के अलावा दुनिया की दूसरी जबानों में भी शाये हुआ है और अब तक तर्जुमा हो रहा है। उनकी शख्सियत और शायरी से मुताल्लिक सैकड़ों किताबें शाये हो चुकी हैं, सैकड़ों किताबें, और नए नए जावियों से उसका मुताला किया जा रहा है। इसके बावजूद उनके बारे में आम तौर पर यह माना जा रहा है कि वह सिर्फ शायर नहीं थे, बल्कि कौम की इस्लाह का जज्बा भी रखते थे, है ना। अपनी शायरी में लोगों को समझाना चाहते थे, सलाह देना चाहते थे, है ना, और वतन अजीज को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना चाहते थे। उनकी शायरी में फिक्र व फलसफा की जो गहराई है, उसकी खास वजह यह है कि वह शायरी के वसीले से पैगाम देना चाहते थे। शायरी की वजह से लोगों को सलाह देना चाहते थे, पैगाम देना चाहते थे। उनकी नज़मों में यह सूरत ज़्यादा नुमायाँ है, मगर गज़लें भी इनसे खाली नहीं। नज़में हो या गज़लें हो, सभी में जो भी शायरी करते थे, जो भी लिखते थे, उसमें इस्लाही शेर हुआ करता था। अपने शायरी के जरिए लोगों को सलाह देना चाहते थे, है ना। इस एतबार से गज़ल गोई में भी इकबाल का एक मुनफरद अंदाज है। ख़ास तौर पर बाले जिब्रील की गज़लों में फ़िक्र व फ़लसफ़ा और पैगाम अमल के साथ फ़नी हुस्न का जो नमूना मिलता है वह बेमिसाल है। इकबाल की वफ़ात 66 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में, यहाँ सवाल बनता है, 66 साल की उम्र में तवील इलालत के बाद 21 अप्रैल 1938 ईस्वी लाहौर में उनका इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई और वहीं उनका मज़ार बना। कहाँ बना?
लाहौर में। आपको बता दें इनका 4 मजमुआ है, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज। और अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक क्या कहते हैं, शायर मशरिक भी कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।